नमस्कार दोस्तों। आज सुबह सुबह मेरे साथ एक अजीब सी घटना हुई और शायद आप लोगों में से भी बहुतों के साथ इस तरह की कुछ घटनाएं हुई होंगी, लेकिन मुझे लगा कि टीटीएस इंडिया के माध्यम से इस वाकये को आप तक लाना और शेयर करना ज़रूरी है, क्योंकि ये एक बहुत ऑनगोइंग चीज़ हो रही है आजकल, जो मुझे बाद में रिसर्च से पता लगा। तो सुबह मेरे पास एक नंबर से कॉल आई, जो नंबर था 7113298162। और जब मैंने इसको पता किया है तो ये लैंडलाइन है बीएसएनएल का, और इससे जो मुझे कॉल आई थी उसका नेचर कुछ ऐसा था। मुझे एक युवती ने फ़ोन किया है और वो इंग्लिश में मुझसे बात करके कह रही है कि फेडेक्स के थ्रू मैंने एक कुरियर बुक किया है जो कि मुंबई टू बीजिंग भेजा जाना है, और उसे मेरे नाम से बुक किया गया है। नाम भी उन्होंने सही बताया और नंबर भी सही बताया, लेकिन मेरे लिए सरप्राइजिंग थी वो जो बात उन्होंने बाद में बताई, थोड़ी डरावनी भी थी मेरे लिए, कि जो कंसाइनमेंट मैंने मुंबई से चाइना बीजिंग के लिए बुक किया है, मतलब मेरे नाम पे किया गया था, उसमें इलीगल कुछ आइटम्स प्राप्त किए गए हैं और उसमें 18 फेक पासपोर्ट्स भी पाए गए हैं, और उसका टोटल वेट जो है 7.5 केजी है। तो इस तरह का जो कॉल का नेचर सुन करके मैं पहले तो थोड़ा घबरा गया, कि मुझे लगा कि मेरे नाम और नंबर का दुरुपयोग हुआ है। और मैंने उनसे जब फर्दर बात करी तो उन्होंने ऐसा कहा कि मैंने बोला कि इस मामले में मुझे क्या करना चाहिए। तो उन्होंने मुझे ये कहा कि आपको पुलिस में इसकी कंप्लेंट रजिस्टर करनी पड़ेगी और मुंबई आके करनी पड़ेगी। जब मैंने उनसे ये कहा कि मैं तो दिल्ली रहता हूँ, तो उन्होंने ये कहा है कि दिल्ली में ये कंप्लेंट रजिस्टर नहीं हो सकती, आपको मुंबई ही आकर के करना पड़ेगा, या फिर मैं हॉटलाइन पे ट्रांसफर कर रही हूँ आपकी कॉल मुंबई पुलिस डिपार्टमेंट को, आप वहां पे जाकर के बात कर सकते हैं। जब हॉटलाइन पे बात करने की बात हुई तो मैंने उनसे कहा कि मैं बिना अपने फैमिली और कुछ ट्रस्टेड फ्रेंड्स को कंसल्ट किए हुए मैं हॉटलाइन पे बात नहीं करूंगा, क्योंकि मुझे पता नहीं कि आप सही हैं या गलत है, हो सकता है कि आप स्कैम भी करना चाह रहे हो मेरे साथ। तो इस बात से थोड़ी सी लेडी वो असहज हुई और उन्होंने इंसिस्ट किया कि आपको मुंबई में ही बात करनी चाहिए डायरेक्ट। अगर आप अपने फैमिली को इन्वॉल्व करते हैं तो मेरे लिए प्रॉब्लम खड़ी हो सकती है। तो फिर मैंने फ़ोन काट दिया और मैंने फिर अपने कुछ दोस्तों और अपने फैमिली से कंसल्ट किया, जिन्होंने बताया कि इस तरह के ऑनलाइन स्कैम्स बहुत चल रहे हैं, इस तरह के फ्रॉड बहुत चल रहे हैं। सेंस ऑफ अर्जेंसी के नाम पे और प्रेशर टैक्टिक का इस्तेमाल करके पैसे एक्सटॉर्ट करने की टेक्निक बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हो रही है। और ये मैंने कॉल रिकॉर्ड कर ली थी लकली, और मैं इसे साझा कर रहा हूँ आपके 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 साथ टीटीएस के माध्यम, टीटीएस इंडिया के माध्यम से। आप ये कॉल सुन सकते हैं। Yeah, I haven't booked any kind of this kind of service. Okay, sir, but how is it possible your details have been used here No, and no, you I even haven't don't have booked. any I information? haven't done. No, I have not any information. I haven't done any kind of courier through FedEx or any kind of this kind of. Can you send me the details at least? Okay. Yeah, please. Yes, sir. Please note it down. I can provide all of the details through call, sir. Yeah, please. Yes, sir. Because yeah, I have please to note, register note the down complaint because some scam has been going on. Okay, sir. Yeah, please. Yeah, please note down the date of destination of the shipment, 17th of May. Yeah. It was sending from Mumbai to Beijing, sir. Okay. The parcel particles are Yes. Yes, there is some clothes. Clothes are 4.5 kg. Clothes. Okay. Yes, sir. MDMA 400 grams. MDMA. Haji. Okay, 400 grams. Okay. Some bank-related documents. Some bank-related documents. Yes, sir. Okay. Expired passport 18, sir. Expired? Expired passports 18, sir. Expired passport? 18, sir. 18 expired passports पाए गए हैं. अच्छा, okay. हाँ जी सर. The total weight of this parcel is 7.5 kg. Okay. Yes, sir. That's all. What else you want to know about the parcel, sir? No, because I haven't done any kind of this and my name and number has been utilized by someone else, I think. So what can I do? I mean,
What shall I do? Shall I go to the police and inform about it, or do I need further documentation? Hello. Yes, sir. You should to raise a complaint. Yes, sir. If you did not send this parcel, you have to raise a complaint in Mumbai police station, sir. In Because Mumbai this police station, incident but happened- I am living in Delhi. Sir, if you are not able to come to Mumbai police station, I can transfer your call through hotline services as well. I will provide you that services. No, but to whom you will connect? Sir, Mumbai police station, sir. Because this incident happened from Mumbai, sir. But shall I talk to? I mean, how can I know that you are a person from FedEx? First of all, you received the IBR system generated call, sir. We didn't Okay. call you. You have been connected through IBR, sir. Yeah, and I have just provided to you all of the details regarding this parcel, which you wanted to know about it, right? Okay. Can I take my parents on the conference call? Right now, don't take, sir, because it will be best if you consult your problem by yourself. Because if you try to participate third party, it will gonna be more horrible for you, sir. Okay. Yes, sir. Please note down the parcel number as well. Yeah, parcel number, please. Yes, sir. 2289 2289 32129 32129 785, sir. 2289 32129 and then 785. 785. Okay. Can you give me a number Yes, of the department from which the hotline, the police departments, because I want to contact my parents first because. Sir, I cannot. Hmm? Sir, I cannot. Yes, sir. I cannot provide police station number. I can only provide you a hotline for your call to the Mumbai police station. But I am not And later sure on that we gonna where you are. I mean, a Uh-huh. genuine person or not, because I want to talk to some of my best friends and family first. Because I don't know whether you are. I mean, there is a lot of scam going on and phishing going on. I don't know whether you are trying to exert any money from me. Okay. Sorry, sir. Come again. I don't know whether it is a scam or something like that. So that let me confirm from my side also. Okay. Okay. Let me Yes, sir. confirm I by the understand. Yes. 228932129785, right? Yes, sir. Correct. Okay. Thank you so much. Okay. तो दोस्तों, इस तरह की कोई भी अगर आपके पास कॉल आती है तो आप प्लीज़ घबराइएगा मत, और उससे किसी भी तरह का एंटरटेन करने की ज़रूरत नहीं है। आपको अगर कहते हैं पुलिस के पास जाइए, तो ये पुलिस के पास भी आपको कॉल करने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, आप साइबर सेल में जा सकते हैं और उनके बारे में फर्दर पता कर सकते हैं कि ये कैसे ये लोग फेक वेबसाइट्स वगैरह क्रिएट कर रहे हैं। उनके कुछ साइंस है, जैसे एक फेक वेबसाइट बना के रखते हैं फेडेक्स की नाम के, जैसे इन्होंने वेबसाइट क्रिएट करी है, तो उसमें कुछ ना कुछ स्पेलिंग में एरर होता है। और आप फेडेक्स के, जैसे उन्होंने मेरे बता रहा था कि फेडेक्स के थ्रू मैंने कुरियर बुक किया, तो आप फेडेक्स के नंबर पे फ़ोन करके ये पता कर सकते हैं कि मेरे पास ऐसी कॉल आई है, तो वो आपको कंफर्म कर देंगे कि ये जेन्युइन है या फेक है। दूसरा, जो मैंने इसके बारे में ऑनलाइन सर्च किया, तो सेम टू सेम एक व्यक्ति ने अपने ब्लॉग में लिखा हुआ है कि उनके पास भी ऐसी ही एक कॉल आई थी जो फेडेक्स के माध्यम से आई थी, और नंबर था 8100866683, और जियो का सिम इस्तेमाल हुआ था, कोलकाता एड्रेस था। उनके साथ भी सेम चीज़ यही कही गई थी कि फेडेक्स से जो नंबर आ रहा है वो फेडेक्स से मतलब बुक होकर के उनको ये कहा जा रहा है कि फेडेक्स से उनके नाम पे एक मुंबई टू शंघाई या मुंबई टू इसी तरह से बीजिंग जो है उनका कुरियर बुक हुआ है। तो फिर मैंने जब ये पढ़ा तब मुझे पता चला कि इस तरह के टैक्टिक्स इस्तेमाल किए जा रहे हैं। तो आप भी बचिएगा कहीं भी, जैसे बैंकिंग RBI भी कहता है अपने OTP पासवर्ड वगैरह शेयर मत करिएगा, और इस तरह के कॉल को एंटरटेन मत करिएगा, घबराइएगा मत। बेशक मैं भी घबरा गया था थोड़ी देर के लिए, लेकिन फिर जब मुझे पता चला कि इस तरह की बातें हैं तो मैंने सोचा कि इस चीज़ को आपके साथ साझा करना ज़रूरी है। आप साइबर सेल में जा सकते हैं और अपने ट्रस्टेड फ्रेंड्स की मदद भी ले सकते हैं इसके जेन्युइन और फेक होने की, अगर आपको तफ्तीश करनी है तो उसके लिए। तो
तो आई होप कि आप ऐसे स्कैम में नहीं फंसेंगे, और अगर फंसने से बचना चाहते हैं तो इसके बारे में आप थोड़ा स्टडी करिएगा कि इसको कैसे बचा सकता है। इंस्टाग्राम पे भी कुछ ऐसे फेक वेबसाइट्स लगा करके चीज़ सेल कर रहे हैं, जो कि बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट्स बहुत अट्रैक्टिव दिखाते हैं, और जब आप उसको बुक कर लेते हैं तो वो पता चलता है कि बहुत ही लो क्वालिटी का फेक प्रोडक्ट है। तो उनकी भी आप एक बार ज़रूर जांच पड़ताल अच्छे से कर ले, उसके बाद ही इस तरह की चीज़ों को परचेज करें। तो धन्यवाद दोस्तों, ये था विशेष एपिसोड हमारा ऑनलाइन स्कैम्स और फिशिंग के ऊपर। उम्मीद करता हूँ इससे आपको कुछ जानकारी नहीं मिली होगी और आप इस तरह के स्कैम से बचेंगे। धन्यवाद दोस्तों।